भैया मुझे भी कंबल दो ना। आपने सारा कंबल अपनी ही तरफ कर लिया है, मैंने कहाँ लिया है। लो तुम भी ले लो। तुम दोनों को रात में भी चैन नहीं है क्या? सो जाओ। देखो ना माँ, भैया ने पूरा कंबल अपनी तरफ कर लिया है और मुझे ठंड लग रही है। सीनू बेटा तुम हमारे पास आ जाओ। नहीं पिताजी, आपके कंबल में तो जगह जगह छेद है, मुझे उसमें और ज्यादा ठंड लगती है। आप नया कंबल क्यों नहीं लाते? ये सब बातें कल होंगी, अभी चुपचाप सो जाओ तुम दोनों। दिसंबर का सर्द महीना था। सोहन का गरीब परिवार अपनी छोटी सी झोपड़ी में फटे पुराने कंबल ओढ़कर सो रहा था। दोनों छोटे बच्चों को ये अंदाजा नहीं था कि उनके गरीब माता पिता मुश्किल से उनके लिए 2 वक्त का खाना ला पा रहे थे, तो फिर वो उनके लिए नया कंबल कहाँ से लाते। सोहन पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो एक चाय की दुकान पर काम करता था। इस वजह से उसकी आमदनी बहुत कम थी। उसके परिवार का गुजारा बस किसी तरह से चल रहा था। सोहन काम पर जाते समय, अजी सुनो, आज घर का सारा राशन खत्म हो गया है। थोड़े से आटे में 3 रोटी बनी है, आप 2 रोटियां ले जाइए, मैं बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी। नहीं सुनीता, बच्चों को इतनी कम रोटियां? मुझे तो भूख नहीं लगती। दिन भर चाय की खुशबू से मेरा पेट भरा सा लगता है। अगर भूख लगेगी तो मैं चाय पी लूंगा। आज मालिक मेरी तनख्वाह दे देंगे, उससे मैं घर का राशन ले आऊंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप दिन भर काम करते हो, इसलिए आपको इसकी जरूरत है। आप ये ले जाइए। नहीं सुनीता, तुम ये रोटियां बच्चों के साथ खा लेना। ऐसा कहकर सोहन अपने काम के लिए निकल जाता है। सुनीता जानती थी कि सिर्फ चाय पी लेने से भूख खत्म नहीं होती, पर वो क्या करते, गरीबी के कारण वो मजबूर थी। सोहन ठंड में भी सुबह सुबह काम पर चला जाता था। अरे सोहन, आ गए तुम? चलो जल्दी जल्दी बर्तन धो के चाय बना दो, ग्राहक आते ही होंगे। हाँ मालिक, अभी करता हूँ। बर्फ जैसे ठंडे पानी से सोहन को बर्तन धोने पड़ते थे। इतनी ठंड में भी वो बिना गर्म कपड़ों के ही काम पर जाता था। हे भगवान, कितनी ठंड लग रही है। मेरे हाथ तो सुन पड़ गए, बर्तन भी ठीक से नहीं धुल पा रहा। बर्तन धोते हुए गलती से कांच वाले चाय के कुछ कप टूट गए, जिसे देखकर मालिक ने सोहन को खूब डांट लगाई। बर्तन धोने के बाद सोहन ने चाय बनानी शुरू की। चाय बनाते हुए चूल्हे के पास खड़े होने से ठंड से उसे थोड़ी राहत मिलती थी। चाय बना के सोहन ने सबको चाय दी। दुकान के मालिक ने भी चाय पी। ये देखकर सोहन को भी गर्म चाय पीने का मन किया, तो उसने भी 1 कप चाय पीना शुरू की। सोहन के हाथों में कप देखकर मालिक ने उसे फिर देख लिया और कहा, सोहन, तुम्हें मैंने यहाँ चाय बनाने के लिए रखा है, खुद ही पीने के लिए नहीं। मालिक, इतनी ठंड में मैंने सोचा थोड़ा सा चाय मैं भी पी लूं। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा मालिक। ठंड तो रोज ही लगती है, तो क्या तुम रोज चाय पियोगे? मेरे ना होने पर ना जाने तुमने कितने कप तोड़े होंगे, कितनी बार मुफ्त की चाय लपेटी होगी। नहीं मालिक, मैंने आज पहली बार ही आपकी दुकान में चाय पी है, और कप भी आज पहली बार ही टूटे हैं। आज कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी इसीलिए। अच्छा, मैं ये कैसे मान लूं कि तू सही कह रहा है? आज तेरे पगार से 2 कप चाय और कप तोड़ने के पैसे काट लूंगा। सोहन के 1 कप चाय पीने की वजह से उसे उसकी तनख्वाह कटकर मिली, जिसे देखकर सोहन ने कहा, नहीं मालिक, आप ऐसे मेरी तनख्वाह मत काटिए। मुझे घर के लिए राशन और बच्चों के लिए एक कंबल लेना है। ये सब मेरा नुकसान करने से पहले सोचना था, समझ गए? जितना दे रहा हूँ उतना ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। सोहन के बार बार बोलने पर भी उसका मालिक उसे पूरे पैसे नहीं देता, इसलिए वो उतने पैसों से ही कुछ पैसों का राशन लेकर घर पहुंच जाता है। ये लो कुछ पैसे, इसमें से बच्चों के लिए एक नया कंबल ले लेना। इस बार का राशन कुछ कम नहीं लग रहा है। ये सेठ लोग आखिर अपने कर्मियों को समझते क्या हैं? और आप ये पैसे अपने पास ही रखिए। आप इतनी ठंड में बाहर काम करने जाते हैं, आप अपने लिए एक स्वेटर ले लेना। मुझे तो ज्यादातर चूल्हे के सामने बैठना होता है, इस वजह से मुझे ठंड भी कम लगती है। पैसे आप ही रखिए। सोहन ने अपने लिए एक नया स्वेटर ले लिया। सुनीता को खाना बनाते समय चूल्हे के पास बैठना पड़ता था, इस वजह से उसे ज्यादा ठंड नहीं लगती थी।
और उसी समय दोनों बच्चों को भी चूल्हे के पास ही बैठाती थी। इससे उन दोनों बच्चों को भी ठंड कम लगती थी। उस रात को खाना खाने के बाद सब सो रहे थे, तभी बाहर से किसी बूढ़े व्यक्ति के बुलाने की आवाज आने लगी। कोई इस बूढ़े की मदद करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, इस बूढ़े की मदद करो बेटा। आवाज सुनकर सुनीता और सोहन की नींद खुल गई। इतनी रात को ये कौन बुला रहा है? लगता है ठंड में कोई बहुत कांप रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। सोहन ने बाहर आकर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड से कांप रहा था। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे दूसरे गांव जाना है, मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा, पर क्या आज रात तुम्हारे यहाँ रह सकता हूँ? बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? हाँ बाबा, आप बैठिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। सुनीता ने बूढ़े व्यक्ति को खाना लाकर दिया। खाना खाकर बूढ़े व्यक्ति ने सोने के लिए एक कंबल मांगा। ये सुनकर सुनीता और सोहन सोच में पड़ गए कि उनके पास तो एक ही कंबल है जिसे ओढ़कर उनके बच्चे सो रहे हैं। फिर भी सुनीता ने अपने बच्चों के कंबल को बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति सो गया। थोड़ी देर में दोनों बच्चे ठंड की वजह से उठ गए। माँ, हमारा कंबल कहाँ गया? हमें बहुत ठंड लग रही है। बेटा आओ, तुम दोनों हमारे साथ सो जाओ। आपका कंबल तो फटा हुआ है माँ, उसमें मुझे बहुत ठंड लगती है। बेटा, तुम मेरा स्वेटर पहन लो, बस आज रात की बात है। ऐसा कहकर दोनों बच्चों को उन्होंने अपने पास सुला लिया। अगली सुबह बूढ़ा व्यक्ति जाते वक्त कहता है, बेटा, तुम लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा, अपने बच्चों का कंबल भी मुझे ही दे दिया। तुम लोग दिल के बहुत अमीर हो। ये लो बेटा, ये तुम्हारा कंबल। अब ये कंबल एक जादुई कंबल बन चुका है। अब तुम इससे गर्म कपड़े मांग सकते हो। अब ये तुम्हें देखना है कि तुम इसका उपयोग किस तरह से करोगे। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और सोहन अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, ये बाबा ने जो कहा क्या वो सच होगा? ये कंबल जादुई हो गया है। इसके लिए तो हमें इससे कुछ मांग कर देखना होगा। हे जादुई कंबल, हम सबके लिए गर्म कपड़े ला दो। अरे वाह, ये तो सच में जादुई कंबल है। अरे हाँ भाग्यवान, ये तो सच में जादुई कंबल है। सुनो, मुझे एक विचार आया है। क्यों ना आप इससे गर्म कपड़े मांग के बाजार में थोड़े कम दाम में बेचो। इससे आपको काम भी मिल जाएगा और घर में पैसे भी आएंगे। हाँ सुनीता, ये बहुत अच्छा विचार है। मैं अब से ऐसा ही करूँगा। और सर्दियों का मौसम तो अभी शुरू हुआ है, दूसरे मौसम तक अच्छी कमाई भी हो जाएगी, जिसके बाद मैं कोई दूसरा व्यापार भी शुरू कर दूंगा। सभी इस बात से बहुत खुश हो गए और अब हर रोज सोहन जादुई कंबल से नए नए गर्म कपड़े मांगता और फिर बाजार में बेचने जाता। ऐसा करके उसकी अच्छी कमाई होने लगी। सोहन ने उन पैसों से अच्छा खाना खरीदा और घर जाकर सबके साथ पेट भर कर खाना खाया। सबने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया था और वो सब बहुत खुश थे।